जय हिंद, जय भारत। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने ज़िंदगी से चवन्नी का सौदा किया और ज़िंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज़्यादा पैसे मांगे। ज़िंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है। यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की तनख्वाह पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं ज़िंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, ज़िंदगी मुझे खुशी खुशी वही दे देती। किसी चीज़ की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे वह हासिल करने का विश्वास न हो। यह मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं बल्कि विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। विश्वास के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में न तो आस्था होती है, न ही साहस और विश्वास। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहाँ से स्वप्नदर्शी को अपनी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोसेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उन्होंने ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए विवश होना पड़ा और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग द्वारा उन्होंने यह पाया कि वे दुखी अपराधी और असम्मानित व्यक्ति के बजाय लेखक बन सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया और उन्हें विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। प्यारे मित्रों, ऐसे तो कई लोग हैं जो अपने जीवन में नाकामयाब होने के बाद उसके जीवन में उतनी ऊंचाइयों तक कामयाबी मिलती है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हम भी हमारे जीवन में हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, उसको उतनी ऊंचाई तक नाप ले कि जिसके माध्यम से हम बहुत तक आगे बढ़ सकते। हम कभी हमारी ख्वाहिश, हमारी थिंकिंग लेवल उसको छोटी आंकते हैं तो हमारा जीवन उसी हिसाब से चलता है। लेकिन जब हमारा थिंकिंग लेवल बढ़ाते हैं, हमारे आसपास का जो समाज है उसका लेवल भी हम तय करें तो हमारा जीवन भी उस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। अस्तु, जय स्वामीनारायण।